Welcome to the history of the Vakataka dynasty. Let's embark on a journey from their origins to their decline. नमस्ते दोस्तों। आज हम समय में पीछे जाकर एक ऐसे राजवंश की कहानी को उजागर करते हैं जो रहस्य में डूबा हुआ है। एक ऐसा राजवंश जिसने प्राचीन भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वकाटक, जिनका नाम उनके पूर्वज वकाटक के नाम पर रखा गया था, एक पहेली बने हुए हैं। उनकी कहानी समय के ताने बाने में बनी हुई है, जिसका खुलासा होना बाकी है। 3री शताब्दी के मध्य में दक्कन के पठार से उभरकर वकाटकों ने इतिहास में अपनी जगह बनाई। उन्होंने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़कर जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को समान रूप से आकर्षित करती है। उनकी कहानी, जो अक्सर उनके समकालीन गुप्तों द्वारा छायांकित होती है, कम मनोरम नहीं है। वकाटक कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके शासनकाल में संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ, जिसका प्रमाण अजंता की शानदार रॉक कट गुफाएं और उस युग के स्थायी संस्कृत ग्रंथ हैं। मेरे साथ आइए, प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम वकाटकों के खंडित आख्यान को एक साथ जोड़ने के लिए इतिहास के इतिहास में तल्लीन करते हैं। आइए हम उनके उद्गम, उनकी विजयों, उनके संघर्षों और भारतीय उपमहाद्वीप पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। वकाटक राजवंश की शुरुआत एक छोटे से राज्य के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनके शासकों में सबसे प्रसिद्ध राजा प्रवरसेन प्रथम थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। वकाटक राजाओं ने न केवल युद्ध में बल्कि प्रशासन और न्याय में भी अपनी कुशलता दिखाई। उनके शासनकाल में कानून और व्यवस्था को मजबूत किया गया। वकाटक काल में कला और संस्कृति का भी अद्वितीय विकास हुआ। अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकला और मूर्तिकला इसका जीवंत प्रमाण है। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियों को चित्रित किया गया है, जो उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। तो चलिए, इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ बने रहिए, जहां हम वकाटक राजवंश के रहस्यों को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वकाटकों की उत्पत्ति धुंध में डूबी हुई है। एक ऐसा समय जब इतिहास और मिथक के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। उनका प्रारंभिक इतिहास अटकलों और अनुमानों के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है, जिसमें हर धागा एक अलग कहानी बुनता है, जबकि ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इन धागों को जोड़ने का प्रयास किया है। इतिहासकारों का मानना है कि वकाटक वर्तमान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में प्रमुखता से उभरे, एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस शानदार राजवंश के संस्थापक वकाटक एक गूढ़ व्यक्ति बने हुए हैं, जिनकी कहानियां समय के साथ धुंधली हो गई हैं। शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक योद्धा, जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी थी और अपने राज्य को एकजुट करने के लिए कई युद्ध लड़े। हालांकि उनके जीवन और शासनकाल का विवरण समय की रेत में खो गया है और उनके बारे में बहुत कुछ अज्ञात ही रह गया है। उनके उत्तराधिकारी प्रवरसेन प्रथम वकाटक वंश के पहले प्रमुख शासक के रूप में छाया से उभरते हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। एक महत्वाकांक्षी और सक्षम राजा प्रवरसेन प्रथम ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करते हुए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जो उनके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी। उन्होंने वर्तमान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए विशाल भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया, जिससे उनका राज्य और भी विस्तृत हो गया। प्रवरसेन प्रथम के नेतृत्व में वकाटक एक क्षेत्रीय शक्ति से एक ऐसी ताकत के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था, और उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत और संगठित इकाई में बदल दिया। उन्होंने अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जो उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
गठबंधन बनाए और प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनके शासनकाल में वकाटक वंश ने न केवल सैन्य बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। व्यापार मार्गों का विस्तार हुआ और वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे राज्य की समृद्धि में इजाफा हुआ। कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिला और इस काल में कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण हुआ। प्रवरसेन प्रथम के शासनकाल में निर्मित मंदिर और स्थापत्य कला आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। विद्वानों और लेखकों को संरक्षण मिला और इस काल में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना हुई। प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल वकाटक वंश के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। वकाटक वंश की विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल वकाटकों के लिए स्वर्णिम युग का प्रतीक था। उसने अपनी शक्ति को मजबूत किया, विद्रोही जागीरदारों को वश में किया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्हें 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है, जो उनके सैन्य कौशल और शाही महत्वाकांक्षाओं का प्रमाण है। उनके शासन में वकाटक साम्राज्य फला फूला, व्यापार और वाणिज्य फला फूला और कला और विज्ञान को शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। प्रवरसेन प्रथम का दरबार बौद्धिक चर्चा का केंद्र बन गया, जो दूर दूर से विद्वानों, कवियों और कलाकारों को आकर्षित करता था। वह गठबंधनों के महत्व को समझते थे और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों के जटिल जाल को कुशलता से चलाते थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह शक्तिशाली गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र से कर दिया, जिससे उत्तरी भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति के साथ संबंध मजबूत हुए। इस रणनीतिक वैवाहिक गठबंधन ने न केवल वकाटकों की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि दोनों साम्राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को भी सुगम बनाया। इसने शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की, जिससे वकाटक और गुप्त दोनों को आंतरिक समेकन और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। यह युग वास्तव में ऐतिहासिक था। वकाटक केवल साम्राज्य निर्माता नहीं थे, वे कला के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में संस्कृति और शिक्षा का विकास हुआ। उनके शासनकाल में विद्वानों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ। अजंता की शानदार रॉक कट गुफाएं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, वकाटकों की कलात्मक संवेदनशीलता और भारतीय कला और वास्तुकला में उनके योगदान के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां और चित्र उस समय की सामाजिक और धार्मिक धारणाओं को भी दर्शाते हैं। जटिल भित्ति चित्रों और मूर्तियों से सजाई गई ये गुफाएं वकाटकों के जीवन और समय की एक झलक पेश करती हैं। इन चित्रों में न केवल धार्मिक कथाएं हैं, बल्कि उस समय के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं का भी चित्रण है। अपने प्रकृतिवाद और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध पेंटिंग बौद्ध जातक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं, जो बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को चित्रित करती हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्शकों को उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं से परिचित कराते हैं। वकाटक काल में संस्कृत साहित्य का भी पुनरुत्थान हुआ। इस काल में कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का सृजन हुआ, जो आज भी भारतीय साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं। प्रवरसेन द्वितीय के लिए जिम्मेदार एक महाकाव्य कविता सेतुबंध जैसी उल्लेखनीय रचनाएं उस युग की साहित्यिक उपलब्धियों को उजागर करती हैं। यह महाकाव्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं का भी प्रतिबिंब है। वकाटक राजा स्वयं विद्वान पुरुष संस्कृत व्याकरण, कविता और नाटक के विकास को प्रोत्साहित करते थे। उनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को विशेष सम्मान दिया जाता था, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ। भारतीय संस्कृति में वकाटकों का योगदान
कला और साहित्य से कहीं आगे जाता है। उन्होंने विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, जिससे भारतीय ज्ञान की धरोहर और भी समृद्ध हुई। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। उनके शासनकाल में इन विषयों पर कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का सृजन हुआ, जो आज भी अध्ययन और अनुसंधान के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। शिक्षा और विद्वता के उनके संरक्षण ने सुनिश्चित किया कि ज्ञान फले फूले, एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वकाटक काल में स्थापित शैक्षिक संस्थान और पुस्तकालय आज भी भारतीय ज्ञान की धरोहर के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। पॉज टूज। वक्तक डायनेस्टी का डिक्लाइन उतना ही रहस्यमय था जितना कि उनका उदय। कल्चर, आर्ट और साइंस में उनके बड़े योगदान के बावजूद आंतरिक कलह और बाहरी दबाव ने उनकी पावर को कमजोर करना शुरू कर दिया। उनके पतन के कारण रहस्य में डूबे हुए हैं और इतिहासकार अभी भी इसके असली वजह पर बहस कर रहे हैं। पॉज टू एस। एक थ्योरी कहती है कि उत्तराधिकार के झगड़ों और आंतरिक कलह ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, जिससे साम्राज्य पर आक्रमण होने का खतरा बढ़ गया। एक और थ्योरी कहती है कि पड़ोसी राज्यों के बढ़ते दबाव के कारण कभी शक्तिशाली रहे वक्तक अंततः हार गए। पॉज टू एस। फिर भी जैसे जैसे उनकी राजनीतिक शक्ति कम होती गई, वक्तकों की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत बनी रही। अजंता की शानदार गुफाएं, साहित्यिक रचनाएं और कई क्षेत्रों में हुई प्रगति राजवंश के इतिहास में लुप्त होने के बहुत बाद तक कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। पॉज टू एस। वक्तक भले ही अब राज न करते हों, लेकिन उनके योगदान ने भारतीय सभ्यता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी संस्कृति और ज्ञान की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो साम्राज्यों के उत्थान और पतन से परे है। पॉज टू एस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल इमेज ऑफ हिस्ट्री AIH को सब्सक्राइब करें।